हेलो दोस्तों। मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं किसी चीज़ का रिव्यू या नई नई चीज़ के बारे में बताने नहीं आई। इस समय मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बुरा फेस किया है, बहुत बुरा फेस किया है। आप सबको पता है कि इस समय कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है। बाय प्रोफेशन आई एम ए वर्कर इन मेडिकल कॉलेज एज प्रोफेसर एंड हेड। तो अब आपको बताऊं, करीब 20 दिन पहले मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ और उस फीवर के बाद 3-4 दिन के बाद जब हमारा फ़ीवर नहीं उतरा तो हमने RT-PCR करवाया और वो कोरोना पॉजिटिव था। मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ही पॉजिटिव थे। जब पता चला हम दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हमने अपने बच्चों का भी करवाया और वो दोनों भी पॉजिटिव थे। इतना बुरा समय था वो हम लोगों के लिए। एकदम से लगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जो मैंने फेस किया है, चाहते हैं आप लोग ना करें। शायद इससे, मेरे अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना हो ही ना, इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने हैं। पहला, मास्क ज़रूरी है, चाहे आप कहीं भी रहें। अकेले में नहीं, लेकिन अगर आप कहीं 1, 2, 3 लोग भी हैं तभी भी आपको मास्क पहनना ही पहनना है। और पहनना मतलब आपका नाक और आपका मुंह कवर होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मास्क को पहने तो हैं लेकिन वो या तो माथे पे चढ़ा है या आपकी दाढ़ी पे लटका हुआ है। नहीं, इस समय हमें इस बीमारी के साथ कोई भी मजाक नहीं करना। दूसरा, सैनिटाइज़र। अपने हाथ को टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए साबुन से। और अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे साबुन नहीं अवेलेबल है तो आपको अपने पास सैनिटाइज़र रखना है, ठीक है। और तीसरा, हैंड वॉश के बारे में बता दिया। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी ही करनी है। कहीं भीड़ में जा रहे हैं, हमें कोई किसी चीज़ की जल्दी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस करके हमें खड़ा होना है और वो डिस्टेंस हमें फॉलो करना है कि रखना ही है। और पहली तो कोशिश करें कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर ना निकलें, और अगर निकले हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रेगुलर विटामिन सी की एक टैबलेट आपको लेनी है। वो सीलिन या लिम्सी के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। और जिंक भी बहुत ज़रूरी है लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आप कोरोना से बचे रहें, ठीक है। अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। आपको हेल्दी खाना खाना है, डब्बे बंद खाना नहीं खाना। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें पैनिक नहीं होना। ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। हो जाता है, आपको RT-PCR कंफर्म करेगा कि RT-PCR एक तरह की जांच होती है जो कंफर्म करेगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल पैनिक मत हो, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से, या आजकल तो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, एक कोरोना प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। आप सबसे पहले घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके रखिए। वो भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और हर 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में आप अपना ऑक्सीजन SpO2 लेवल चेक करते रहिए। अगर आपका SpO2 लेवल 95 और उससे ऊपर जा रहा है तो मत परेशान होइए। उस समय आप केवल दवा खाइए। हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका SpO2 लेवल 90 से कम है तो इसका मतलब अब आप अलर्ट हो जाइए और यू हैव टू मूव फॉर हॉस्पिटल, ठीक है। और आपको फीवर आने लग गया है या आप पॉजिटिव आ गए तो सबसे पहले तो आप होम आइसोलेशन करिए। पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन लेवल मेजर करिए और थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी ज़रूर करिए, जिसमें आप पेट के बल लेट के अपने लंग्स को नीचे के साइड करके लंबी लंबी सांसें लीजिए, या आपकी पीठ पे कोई धीरे धीरे थपकी दे,
ठीक है, ये करते हैं। और अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल 95 के आसपास है, 95 SpO2 95 के आसपास है, तो मत परेशान होइए। लेकिन अगर लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपकी SpO2 लेवल नीचे जा रहा है 90 के, देन यू हैव टू अलर्ट, आपको हॉस्पिटल रश करना होगा। लेकिन उससे पहले आप किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर पॉजिटिव, इसका ये मतलब नहीं है कि अब क्या होगा। हर दवा का इलाज है, और अगर टाइम पे हम किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम बिल्कुल वो जंग जीतेंगे, ठीक। आप अगर घर पे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तो आपको कुछ दवाइयाँ फॉलो करनी पड़ेंगी। डॉक्सीसाइक्लिन आपको लेना है सुबह शाम, ठीक। विटामिन सी आपको लेना है, जिंकोविट आपको लेना है, आइवरमेक्टिन आपको 3 दिन लेना है, ठीक है। फिर फेबीफ्लू खाना है जैसा उसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, और एक साइड में आपको इनका पूरा रिजीम मैं पोस्ट कर दूंगी, लगा दूंगी इन दवाइयों का, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी कोने पे पूरी दवाइयों का प्रोटोकॉल आपको मिल जाएगा। फिर और विटामिन डी हफ्ते में 1 बार लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका चेस्ट एक्सरे आप कराते हैं और उसमें कुछ निमोनिक पैचेस आते हैं या लग रहा है कि निमोनिया के साइन हैं, तब आपको रिस्क नहीं लेना और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है तुरंत, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, ठीक है। और अगर आप घर पे हैं और खांसी बहुत ज़्यादा है, तो एक सिरप है एलेक्स, वो इजीली मिल जाएगा आपको, वो लेते रहिए 1.5 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ओके। और जो रामबाण है, जो आपको कोरोना हो या ना हो इस समय लेना ही लेना है, वो है स्टीम। दिन में कम से कम 2 बार, अगर आप नेगेटिव हैं तो कम से कम 2 बार, और पॉजिटिव हैं तो दिन में 3 बार 4 बार आपको स्टीम इनहेलेशन करना है, ठीक है। अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है तो आपको नेबुलाइजेशन करना है डुओलिन से, ठीक है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी रिजीम हैं, मैं आपको सब डाल दूँगी, जिसमें आप लोगों को भागने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। ये सारी चीज़ें, ये नहीं आपने, और फीवर आता है तो डोलो लेना है, और कोई दवा नहीं लेनी। पैरासीटामोल 625 दिन में 3 या 4 बार, 650 सॉरी, ठीक है, दिन में 3 या 4 बार, जैसे आपके बुखार की कंडीशन है। और आप ठीक होके घर आ जाते हैं या आप घर पे ही ठीक हो जाते हैं, 15 से 20 दिन के बीच में एक बार आप दोबारा अपना RT-PCR कराइए, और वो नेगेटिव हो जाता है तो भी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। ये नहीं आप ठीक हो गए तो आप फिर वैसे ही दौड़ना धूपना शुरू कर दें। पहली चीज़, आप में इतनी कमज़ोरी होगी कि आपको चलने में दिक्कत होगी। कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक ये वीकनेस रहने वाली है। आप चलेंगे तो आपको थकान लगेगी, मन करेगा बैठ जाएं, मूवमेंट का दिल नहीं करेगा, वेट लॉस हो जाता है बहुत दिनों तक। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी रेगुलर आपको खाता रहना है, जिंक आपको लेते रहना है, ठीक है। स्टीम आपको लेते रहना है, रेगुलर स्टीम सुबह शाम लेनी है। और वीकनेस के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट वगैरह काफ़ी खाएं, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे और आपके शरीर में जो जिन चीज़ों का लॉस हुआ है वो पूरी हो जाए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग खाते हैं, तो आप एग ज़रूर खाएं, एग वाइट खाएं, और बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं वो खाएं, पनीर खाएं, चीज़ खाएं, सोयाबीन खाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो और आपकी शरीर में ताकत आए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा ठीक होने के बाद भी हमें ये नहीं सोचना कि हमें कोरोना दोबारा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये नई बीमारी है, इसके बारे में कोई भी चीज़ अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैंने जो समय फेस किया है, भगवान ना करे कोई भी करे,
वो तो हमारे हॉस्पिटल या वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि हमारी बहुत अच्छी से केयर हो गई। अदरवाइज़ क्या होता गॉड नोस। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं नहीं चाहती कि भगवान किसी के साथ ये दिन आए। ठीक है, तो प्लीज़ ठीक होने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बिना मतलब बाहर नहीं जाना है और हेल्दी खाना खाना है। आप प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट समझें और इसको मानें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।